हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कि एरर को कैसे फाइंड किया जाए सेंटेंस में और उसको कैसे करेक्ट किया जाए। हमें आंसर में हर लाइन में, सेंटेंस नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक लाइन होता है, उस लाइन में कोई ना कोई एक एरर, देयर विल बी सिंगल एरर एंड यू हैव टू फाइंड दैट एरर एंड हेयर एरर एंड यू हैव टू राइट हेयर करेक्शन ऑफ दैट एरर। तो पहले देखिए, इसमें एक हमसे गलती क्या हो जाती है, हम लाइन टू लाइन एरर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। So first you have to read the whole passage or paragraph or what may be the data you have given. You have to first read it and you have to understand what is the topic about. You have to understand what is the tense of the topic. Then and then only, if it's a part of story, then it may be in the past tense. If it's general a write up or essay or particular fact, then it must be in present tense. So let us try to solve the examples. You have to catch the errors related with the prepositions, articles, and tenses error will be there, and some error are related to meaning of the sentence. So let us see. In the first question, first you have to read the whole paragraph. In the prisoner's room, a candle is burning dimly. A prisoner himself sat. अब देखिए, इसमें जो sat आया है, sit का सेकंड फॉर्म है। ये जो पैराग्राफ है, ये पास्ट टेंस की ओर इशारा करता है। ओनली हिम बैक द हेयर बाय हिज हेड एंड हिज हैंड्स आर विजिबल फ्रॉम आउटसाइड थ्रू एनी विंडो। सो द पैराग्राफ कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में। जो इसमें कुछ भी प्रेजेंट टेंस जब आएगा तो उसका एरर होगा। तो देखिए, पहला लाइन, इन द प्रिजनर्स रूम अ कैंडल इज। अब देखो, अगर पास्ट टेंस में हमें एक एक्सपीरियंस बताया जा रहा है तो वो पास्ट टेंस में, तो इज इसका एरर है। और इसके अलावा इसके पास्ट टेंस इज का अल्टरनेटिव क्या आएगा? वॉज ही क्यों लिया है, वर नहीं यूज किया, बिकॉज अ कैंडल बोला गया है, सो इज का हो गया वॉज। सो इन द प्रिजनर्स रूम अ कैंडल वॉज बर्निंग डिमली। अ प्रिजनर हिमसेल्फ, अ प्रिजनर। अभी देखो, आर्टिकल हमने सीखे हैं, देयर आर 3 आर्टिकल्स, अ एन द। सो दीज आर द 3 आर्टिकल्स। अ एन का मतलब होता है एक, कोई भी एक। द का मतलब होता है फिक्स, कोई पर्टिकुलर एक थिंग। आर्टिकल अब जब हम सीखेंगे तो मैं डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन जो चीज़ पक्का हो, निश्चित हो, उसके आगे हम द आर्टिकल यूज करते हैं। अभी देखिए, अ प्रिजनर, पहले लाइन में बोला गया है प्रिजनर। अब वही उसी प्रिजनर के बारे में बोला जा रहा है, पर्टिकुलर प्रिजनर के बारे में बोला जा रहा है। अ का मतलब होता है अ, और एन का मतलब होता है एनी, कोई भी। द का मतलब होता है पर्टिकुलर फिक्स। तो हम बोल सकते हैं अ के अलावा यहाँ पे क्या चाहिए? द। सो द एरर इज अ एंड उसका करेक्शन क्या हो गया? द। द प्रिजनर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसी प्रिजनर के बारे में हम बोल रहे हैं। देन द प्रिजनर सैट बाय द टेबल। ओनली हिम बैक द हेयर बाय हिज हेड एंड हिज हैंड्स। अभी देखिए, हिज हेड बोला गया है, हिज हैंड्स बोला गया है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मीनिंग, यहाँ रूल नहीं है। जैसे आर्टिकल का यहाँ रूल बताया, यहाँ टेंस का आया, दिस इज अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सो हिम के जगह क्या चाहिए? हिम तो एक एक्विजिटिव प्रोनाउन है, हमें उसके जगह पजेसिव प्रोनाउन लिखना है। सो हीज बैक द हेयर बाय हिज हेड एंड, अब द हेयर बाय हिज हेड, यहाँ प्रिपोजिशनल एरर है, द हेयर ऑन हिज हेड बोला जाना चाहिए। ओके, एंड हिज हैंड्स आर। अभी देखो, आर इंडिकेट करता है, हमने सीखा एम इज आर रिलेटेड टू प्रेजेंट टेंस, सो आर का हो गया वेयर थ्रू एनी विंडो। अभी देखो, हम पर्टिकुलर विंडो के बारे में बोलेंगे कि विजिबल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर विंडो। मैंने पहले ही बताया है, एन का मतलब होता है ए और, सॉरी, एनी का मतलब होता है ए और एन होता है, तो इसके जगह भी हमें द का डिफिनेट आर्टिकल यूज करना है। सो एरर हो गई एनी, तो उसका करेक्शन हो गया द। सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे, सचिन तेंदुलकर इज अ बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया. He has played for more than 20 years on the country. He retired from the games last year. He is known for his skill in batting or fielding. जब भी कोई भी पैराग्राफ अगर हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। एज अ पैराग्राफ उसको पहले रीड करो। द पैराग्राफ इज अबाउट सचिन तेंदुलकर। ओके, सो सचिन तेंदुलकर इज अ बेस्ट। अभी आर्टिकल का हमने ऊपर भी देखा, 3 आर्टिकल है, ए एंड द। तो देखो, अगर सुपरलेटिव डिग्री हो, आपको पता है गुड, बेटर एंड बेस्ट,
सो बेस्ट इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव गुड। अगर कहीं भी सुपरलेटिव फॉर्म हो तो उसके आगे आने वाला आर्टिकल हमेशा क्या होना चाहिए? द। जब आप कोई आंसर देखोगे कि एरर अ है उसके जगह द है, तो हमें समझ में आना चाहिए कि उसका रीज़न क्या है। खाली आंसर्स रटने से कुछ नहीं होगा। सो बेस्ट के आगे हमने अ के अलावा कौन सा आर्टिकल यूज किया है? द, क्योंकि सुपरलेटिव अगर हो फास्टेस्ट द फास्टेस्ट, स्वीटेस्ट द स्वीटेस्ट, मोस्ट पॉपुलर द मोस्ट पॉपुलर बोला जाता है, उसके आगे द आर्टिकल आता है। समझ गए? सो सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया, ही हैज़ प्ले फॉर। अब देखो हमने एक रूल सीखा है H3, जो भी जिन्होंने बेसिक कोर्स किया है उनको समझ में आएगा। H3 का मतलब होता है हैव, हैज़, हैड, विल हैव, शैल हैव के आगे हमेशा कौन सा फॉर्म होना चाहिए? थर्ड फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे प्ले फर्स्ट फॉर्म दिया गया है, तो एरर हो गया प्ले, उसके आगे होना चाहिए उसका थर्ड फॉर्म प्लेड। तो ही हैज़ प्लेड फॉर मोर देन 20 ईयर्स ऑन द कंट्री। अभी देखो यहाँ प्रीपोजिशनल एरर है, ऑन द कंट्री नहीं, वो देश के ऊपर नहीं खेला, देश के लिए खेला। सो ऑन, इसका एरर क्या, करेक्शन क्या हो जाएगा? फॉर द कंट्री। ही रिटायर्ड फ्रॉम द गेम्स। अभी देखो सचिन तेंदुलकर तो एक ही गेम खेल रहा था, तो गेम्स नहीं होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म होना चाहिए। गेम्स की जगह क्या आएगा? गेम। लास्ट ईयर ही इज नो फॉर। देखो हमने फ्रेज हमेशा देखा है कि ही इज नोन फॉर, नासिक इज नोन फॉर ग्रेप्स, ऐसा नहीं सीखा कि ही इज नो, नासिक इज नो फॉर ग्रेप्स। सो इज नोन एक फ्रेज होता है, तो इसके जगह नो का एरर है और उसके जगह आएगा नॉन। हिज स्किल इन बैटिंग और फील्डिंग, तो ऐसे कोई नहीं बोलेगा कि वो बैटिंग या फील्डिंग के लिए प्रसिद्ध था, वो बोलेंगे बैटिंग और, तो और की जगह यहाँ पे आना चाहिए एंड। तो ये एरर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में है।